10 minutes रुक जाओ। Can we start? Now today topic is the lower abdominal pain. I am Dr. Imran Arshad. First one, I want to talk about what is the differential diagnosis and what is the organ lying lower abdominal pains. So first one, there is a different organs. Uh, First one, different organs. Now today topic is the lower abdominal pain. So lower abdominal pain 7, 8, and 9. This quadrants is came there. In the 7 right iliac fossa, second one hypogastrium, and third one left iliac fossa. So it is the lower abdominal pain. We call it generally perceived what is the lower abdominal pain. And second, it's the left or right lower quadrants can be called lower abdominal pain. Okay, can we, okay, thank you. Now, abdomen or regions, or actually the organs underlying this lower abdominal pain, right iliac regions, there is a small intestine, appendix, cecum, and ascending colon. Okay? And hypogastric regions, small intestine, also sigmoid colon and bladder. Okay? And left iliac regions is also small intestine, descending colon, and sigmoid colon. So basically right lower quadrants के अंदर left, right, left and hypogastric regions. तो इनके अंदर ये organs आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए कौन से organs कहाँ पर है. Small intestine तो सब organs के अंदर है, means वो lower abdomen के अंदर आ जाती है. Large intestine भी से होती है, लेकिन right side के ऊपर cecum and ascending colon आ जाती है. ठीक है, cecum यहाँ होगी और ये ascending colon होगी, और यहाँ पर transverse से ये जा रही है और transverse के बाद ये descending है, means faces नीचे की तरफ गिरते हैं, और रेक्टो सिग्मॉइड आ जाती है, और फिर यहाँ पर एनल वर्च आ जाता है. एनल्स के अंदर से जो है स्टूल बाहर आ जाता है. तो बेसिकली राइट साइड पर हम देखें तो सीकम एंड असेंडिंग कोलोन, एंड लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो रेक्टो सिग्मॉइड का एरिया आ जाता है और डिसेंडिंग कोलोन आ जाती है. और यहाँ पर जो है बेसिकली हाइपोगैस्ट्रिक रीजन से ये और सिग्मॉइड एंड ब्लैडर के अंदर आ जाता है. तो अगर हम क्वाड्रेंट के लिहाज से बात करें, ये ऑर्गन्स हैं, ये फर्दर राइट, लेफ्ट और राइट iliac fossa और लेफ्ट iliac fossa एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स. अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जिस तरह हमने ये देखा था, ये राइट क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट एब्डोमेन का, मींस अगर हम सेंटर से फोर्थ क्वाड्रेंट में करें तो राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स होंगे? लोअर लोब ऑफ राइट साइड के ऊपर, मींस इस जगह पर अगर देखा जाए तो राइट किडनी का पेन भी कभी कभी आ जाता है. असेंडिंग कोलोन है, फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल्स में, राइट ओवरीज, पार्ट ऑफ यूट्रस, राइट स्पर्मेटिक कोर्ड, सीकम अपेंडिक्स एंड राइट यूरेटर. एंड लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट किडनीज, लेफ्ट लोअर लोब, डिसेंडिंग कोलॉन्स, spermatic sport, uterus, sigmoid, left ureter, ovary and left fallopian tubes. Means organ less more or less same है, simple थोड़ा सा difference है इसके अंदर. ठीक है, can we proceed? यहाँ तक सबको ऑर्गन्स का आगे बेसिक आइडिया ये लाजमी आपको होना चाहिए. कोई इशू है इसमें मुझे अभी बता दें, ताकि मैं आगे आपको सिनेरियो होगा बहुत 2-3 स्लाइड्स में सिर्फ, फिर सिनेरियो आपको बनाना है. स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं. So can we proceed further my lecture? Okay. तो ऑर्गन्स के अंदर जनरली एब्डोमिनल पेन जब हम देखते हैं तो सेम जो ऑर्गन, मींस ये अभी आप देखें हमने राइट, लेफ्ट और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स के अंदर देखा कौन से ऑर्गन्स हैं, और लेफ्ट क्वाड्रेंट्स, राइट क्वाड्रेंट्स के अंदर. तो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर बेसिकली ये ऑर्गन्स जो हमने डिस्कस किए, इसका डिस्कस करने का बेसिकली मकसद ये है कि जब पेन होगा तो विसरल जब पेन होगा तो बेसिकली इन्हीं ऑर्गन से जो है, ओके, इन्हीं ऑर्गन से जो है इनके ही इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो बेसिकली जो है पेन करवाएंगे पेशेंट्स को. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लें कि लोअर लोब ऑफ राइट किडनी है तो मींस किडनी इन्फेक्शंस हैं,
असेंडिंग कोलन के अंदर कोई इश्यूज होता है, फ्लोपियन ट्यूब्स के इश्यूज हैं, तो ये तमाम ऑर्गन्स के अंदर ये अपेंडिसाइटिस है, तो फिर राइट इलिक फोसा के ऊपर पेन होना या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन होना, मींस क्वाड्रेंट पूरा एरिया आ जाता है। क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको बता दिया था, ये क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये जो 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, तो ये राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स और राइट इलिक फोसा और लेफ्ट इलिक फोसा एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स। तो विसरल पेन डिफ्यूजली लोकलाइज्ड होता है, लाजमी नहीं है कि इसी ऑर्गन बेसिकली इसी के अंदर हो। अपेंडिक्स का पेन जो है वो भी डिफरेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है तो कभी कभी अपेंडिक्स का पेन जो है वो लंबर रीजन्स के अंदर और एपिगैस्ट्रिक रीजन्स के अंदर भी पेशेंट हो जाता है। बेसिकली प्रेगनेंसी की वजह से तमाम इंटेस्टाइन के जितने कॉन्टेंट्स हैं ये डिस्प्लेस हो जाते हैं यूट्रस की वजह से। तो आपको बेसिकली ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। राइट इलिक फोसा के अंदर देखें तो अपेंडिसाइटिस पेशेंट को इधर अपेंडिक्स पड़ी हुई है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज का पेन हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज क्या है, बेसिकली आईबीडी है और टर्मिनलियम और सीकम को इन्वॉल्व करती है, तो सेम क्रॉन्स डिजीज। ओवेरियन रप्चर हो सकता है, तो इस तरह लेफ्ट साइड पे भी ओवेरियन रप्चर की वजह से पेन हो सकता है, वो लेफ्ट ओवरी हो गई, राइट ओवरी हो गई। और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सारे में करवा देगी पेन। इस तरह जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है वो सिस्टाइटिस और यूरिनरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। अदर जो है वो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से, अदर एक्टोपियन और रप्चर्ड ओवरियल पेन जो है वो भी सब एरियाज में करवा सकते हैं। लेफ्ट इलिक फोसा पे इंपॉर्टेंट है डायवर्टिकुलाइटिस का पेन, मोस्टली लेफ्ट साइड पे डायवर्टिकुलाइटिस का पेन मोस्ट कॉमन है। सो हम राइट और लेफ्ट साइड को देखें, इधर अपेंडिसाइटिस राइट पे और लेफ्ट साइड पे मोस्टली डायवर्टिकुलोसिस या डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से पेन मोस्ट कॉमन है। बाकी जो भी इनके कॉजेज हैं वो सेम है, टॉपिक हो गया और ओवेरियन, ठीक है। तो पेन बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शंस और हेमरेज और एक्स्ट्रा मेडिकल कॉजेज है एक्यूट एब्डोमेन के। तो पेन के प्रीवियसली भी हमने करा था कि ये सेम सुक्रात से साइट ऑनसेट कैरेक्टर, रेडिएशन, टाइमिंग, एक्सरवेटिंग फैक्टर एंड सीवियरिटी एंड रिलीविंग फैक्टर्स। ओके, सोमैटिक पेन के क्या है, प्रीवियसली हमने राइट अपर क्वाड्रेंट का जब ये लेक्चर किया था, तो सोमैटिक पेन जो है वो शार्पली डिमार्केटेड होता है, मींस फिंगर पॉइंट से पेशेंट कह रहा होता है कि मेरे को डॉक्टर साहब यहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो सोमैटिक पेन होता है, मींस विसरल ओरिजिन नहीं है। विसरल पेन डिफ्यूजली ओरिजिन होता है और पेशेंट्स मोस्टली क्रैम्प, एचेज और पेन अपने हैंड पूरा थंब ऑफ हैंड के ऊपर कंप्लीट पाम रख कर कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर पेन हो रहा है। तो अगर इस तरह का पूरा हैंड पॉइंट आउट नहीं कर रहे तो वो विसरल पेन मोस्टली है उसके अंदर, ठीक है। शिफ्टिंग, रेडिएशन एंड रेफर्ड पेन है, और ये भी हमने किए थे ऑलरेडी। तो सेकंड हमारा ये है कि लोअर एब्डोमिनल पेन के अंदर एक सिनेरियो है। अब बेसिक एनाटॉमी आपको समझ में आ गई है सबको, तो हम ये सिनेरियो एक दो सिनेरियोज हैं वो कर लेते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं एनाटॉमी के अंदर से? ओके, ये सिनेरियो है बेसिकली। सिनेरियो में देखें आपके क्या डिफरेंशियल होगी पेशेंट्स की। 28 for female presented today history of the paraumbilical pains. Today patient is a lower abdominal pain now associated with new onset urinary frequency, with new onset urinary frequency of vomiting twice a daily. She is sexually active and her menstrual cycle is tending to be irregular. Last menstrual period was 6 weeks ago. And is the vitals: pelvic examination, physical examination, right lower quadrant tenderness, guarding rebound tenderness. So बताएं इसके अंदर क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी इस सिनेरियो के अंदर। अपेंडिसाइटिस, गुड। पीआईडी, ओके। सो पीआईडी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन विदाउट सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ठीक है।
तो बेसिकली आप किसी भी सिनेरियो पे अगर डिफरेंशियल बनाते हैं तो डिफरेंशियल 3 स्टेप्स पर होती है। एक तो आपको हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर आपकी डिफरेंशियल क्या बन रही है, सेकंड लैब्स किस डिफरेंशियल को सपोर्ट कर रही है, और थर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन आपको क्या सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर देखें तो पैराम्बलाइकल पेन है पेशेंट्स को, और वो लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन्स आ गया, और वो उसकी वजह से पेशेंट्स को वॉमिटिंग भी हुई है पेन की वजह से, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 6 वीक्स अगो। ओके, वो तो प्रीवियसली पेशेंट्स को इश्यूज चल रहे थे। वाइटल्स पेशेंट को है, नो डाउट पेशेंट को फीवर है 101 के करीब, और डब्ल्यूबीसी काउंट्स जो है बॉर्डर लाइन के ऊपर है। फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर सब और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है पेशेंट्स को, विदाउट टेंडरनेस है, सॉरी। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन की डिफरेंशियल क्या हो सकती हैं? अभी आपने बताया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेनकेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस मेल पेशेंट्स के अंदर। बेसिक जो डिफरेंशियल होगी वो यही दो हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस है, लेकिन बेसिक पीआईडी एंड अपेंडिसाइटिस के अंदर डिफरेंशियल होगी। मींस अपेंडिसाइटिस से पेशेंट्स को, तो अपेंडिसाइटिस का अगर हम देखें तो एंड्रेक्सिया, वैग्यू, पैराम्बलाइकल पेन्स, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट्स आते हैं। मींस पैराम्बलाइकल पेन रेडिएट लोअर एब्डोमेन के अंदर कर जाते हैं। और इसके अलावा जो है मैकबर्नी पॉइंट्स जो है उसमें टेंडरनेस और सॉफ्ट साइन पॉजिटिव हो जाता है, रोबिन साइन से। तो ये साइंस के ऊपर फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं है हमारी। तो बेसिकली अब इस डिफरेंशियल के ऊपर देखें, अगर डिफरेंशियल राइट लोअर क्वाड्रेंट डिफरेंशियल अगर फीमेल एंड चिल्ड्रंस की अलग करें, ये हमने मेल्स की थी, ये फीमेल्स की अगर करें तो पीआईडी है, ठीक है। तो हमारे पास पेशेंट पीआईडी के साथ है। ओवेरियन टॉर्चर्स और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं। चिल्ड्रंस के अंदर देखें तो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस, यर्सीनियाज और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और इंटरसेप्शंस हैं। तो मींस जिस तरह एज जेंडर के लिहाज से डिफरेंशियल थोड़ी चेंज हो जाती है पेशेंट्स के अंदर। तो बेसिकली अगर हम अपने पेशेंट्स के बारे में बात करें तो हमारी जो डायग्नोस्टिक प्रायोरिटीज है वो अपेंडिसाइटिस टॉप पर है, सेकंड रूल आउट हमने करना है यूटीआई को और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फीमेल में। ठीक है, बेसिकली पेशेंट को पैराम्बलाइकल पेन था और पेरिटोनियल फाइंडिंग से पेशेंट को बीटा एचसीजी बिफोर, उसके लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बीटा एचसीजी हम करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड्स जो रिजल्ट्स रिलेटेड टू ब्लैडर इरिटेशंस और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स और रिपीटिंग एडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ यूटीआई, clinical picture in most consistent of appendicitis, ultrasound, CT, abdomen should be done if beta HCG is normal. ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर कोई इश्यूज, फर्दर सिनेरियो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल पीआईडी के ऊपर आप लोग एम्फेसिस में क्यों कर रहे हैं? आप देखें इस हिस्ट्री के अंदर क्या था, पेशेंट को एंड्रेक्सिया था और नॉजिया वॉमिटिंग, ठीक है। बेशक पीआईडी और सिस्टाइटिस में पेशेंट को हो सकता है। पेरिम्बलाइकल पेन है, अम्बलाइकल पेन और रेडिएट लोअर एब्डोमेन के ऊपर, मर्फीज ट्राइड इसको कहा जाता है। तो पैराम्बलाइकल पेन अगर लोअर एब्डोमेन की तरफ आता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के साथ पेशेंट इस तरह नहीं करता। पेशेंट पीआईडी के अंदर कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट टाइप का पेन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस थी, रिबाउंड टेंडरनेस भी पीआईडी का फीचर नहीं है। फिर पेशेंट को जो है वो फिलहाल ये साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी से लेफ्ट शिफ्ट है, डब्ल्यूबीसी नो डाउट बॉर्डर लाइन पर थे, सीआरपी रेज्ड है, प्रेगनेंसी टेस्ट हम करवाएंगे फर्दर और यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। तो ये दो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे क्योंकि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी यंग पेशेंट है उसमें एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में हमने दिया था कि सेक्सुअली एक्टिव है पेशेंट। और सेकंड जो है वो यूरिन एनालिसिस में यूरिन डीआर करवाएंगे कि पेशेंट को प्रॉब्ली कोई यूटीआई वगैरह तो नहीं है अंडरलाइन। तो वो भी कभी कभी जो है फीचर्स फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको मिक्स कर देते हैं। Diagnosis often clinical है, pathophysiologically closed loop obstructions or fecal in adult, imaging no need to any classical history and leukocytosis, ultrasounds हैं basically women and children के अंदर, लेकिन CT basically अवॉइड एक चिल्ड्रन में करते हैं और सेकंड प्रेगनेंसीज में करते हैं। तो इसलिए हम CT करवाने से पहले पेशेंट का बीटा एचसीजी भी करवाएंगे और CT फाइंडिंग जो है वो इक्विवेलेंट इन मैन एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। MRI जो है प्रेग्नेंट वुमेन में, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल, बीटा एचसीजी अगर पेशेंट का पॉजिटिव आ जाता है तो हम उस पेशेंट्स के लिए, और स्टिल हमें कंफ्यूजन है कि पेशेंट जो है वो इसको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ही है या कोई और इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए MRI पेल्विस प्रेगनेंसी में भी आप रिकमेंडेड है कि करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है एज कम्पेयर टू CT। CT आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं कराएंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है।
मैनेजमेंट अपेंडिसेक्टमी है। अल्बार्डो स्कोरिंग सिस्टम्स है। अल्बार्डो स्कोरिंग सिस्टम्स बेसिकली सर्जरी वाले और डिटेल से इसको आपको बताएंगे। तो अगर अल्बार्डो स्कोरिंग सिस्टम में देखा जाए तो 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास, और ये पॉइंट्स जो है आपको थोड़े अच्छी तरह रिमेंबर करने पड़ते हैं। इसमें माइग्रेटरी राइटिलिक फोसा, पेन्स, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग 1 पॉइंट, साइंस के अंदर टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस और फीवर है, तो 2-1 पॉइंट्स हैं। लेबोरेटरी ल्यूकोसाइटोसिस है और शिफ्ट टू लेफ्ट 1 पॉइंट है। टोटल स्कोर 10 है, और ये जब भी स्कोर 5 to 6 है तो सस्पेक्टेड है, और 7 to 8 जो है वो प्रोबेबल है, और 9 to 10 स्कोर जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस डेफिनेट डायग्नोसिस हो जाता है। अगर हम अपने पेशेंट्स में देखें तो हमारे में ये स्टार्टिंग के पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स थे। 3 पॉइंट्स अल्बार्डो में ये आ गए, और टेंडरनेस ठीक 2 पॉइंट्स इसका भी था। रिबाउंड टेंडरनेस भी पेशेंट को थी, और पेशेंट को फीवर भी हो रहा था। तो 4 and 3 7 पॉइंट्स तो यही हमारे पास हो गए थे। ल्यूकोसाइटोसिस भी पेशेंट को था। तो ये सारी फाइंडिंग्स थी हमारे। पॉइंट्स टोटल अगर उस सिनेरियो को देखा जाए तो 10 पॉइंट्स थे अल्बार्डो के, तो मींस अपेंडिसाइटिस के अंदर बिल्कुल फिक्स था पेशेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट प्लान के ऊपर है। मैनेजमेंट प्लान में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपेंडिसेक्टमी के ऊपर फिलहाल रख रहे हैं। 36 आवर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपेंडिक्स एब्सिस बन चुका है या नहीं बना, और कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ तो मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अपेंडिसाइटिस का दोबारा अगर हम सिनेरियो देखें जो आपको फर्स्ट दिया गया है और आप सबने ज़्यादातर ने किया है, तो ये इनका बेसिकली सिनेरियो था। और आई थिंक कि मेरा टाइम भी एंड होने वाला है। तो ये आप दोबारा आप सेम मैंने आपको दिया है जिसमें सब मिस्टेक कर रहे थे, पीआईडी से कह रहे थे। तो अल्बार्डो के ऊपर अब सारा लेक्चर सुनने के बाद आप दोबारा देखें, इस सिनेरियो को पढ़ें और अपेंडिसाइटिस पे कितना ये मैच कर रहा है पेशेंट। कोई इश्यूज हैं इसके अंदर तो प्लीज बताएं मेरे को, इसके अंदर क्या क्या चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है या कोई इश्यूज इस सिनेरियो के अंदर। कोई भी नहीं है। थैंक यू। तो एक सेकंड में थोड़ा एक और कर लूं। मेरे ख्याल अगर 10 मिनट्स हैं तो हम नेक्स्ट स्कोर लेफ्ट साइड पेन क्यों। हाँ, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आप अगर कोई क्वेश्चन हैं तो इसके अंदर बताएं मेरे को कि क्या इश्यूज हैं। तो एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर हीरा अफजल सर, लेफ्ट साइड पेन क्यों हुआ? तो लेफ्ट साइड पेन राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। डॉक्टर हीरा, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मींस पेन पेशेंट को पैराम्बलाइकल था, फिर लोअर एब्डोमेन पे शिफ्ट हुआ, और पेन बेसिकली राइट साइड के ऊपर ही ज्यादा था लेफ्ट के मुकाबले में। मींस पेन देखें, ये विसरल पेन जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंट पेन नहीं होता। ये जो पेन है ये कोई वो नहीं है कि लाजमी आपको पेन, लेकिन डिफ्यूज टाइप पेन होल एब्डोमेन के उसके सब क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पेन होगा वो डिफ्यूज टाइप होगा। इसको डिफ्यूज टाइप नहीं हम कह सकते। ये पेन अगर हम प्रीवियसली एक स्लाइड देखें जो हमने इसके अंदर अगर देखें कि कौन सी साइड पर पेन हुआ है इस पेशेंट को, तो पेशेंट को बेसिकली अगर देखें तो पेशेंट को, बल्कि इसके लिहाज से बताया गया, पेशेंट को पहला पैराम्बलाइकल पेन था, फिर राइट साइड पर पेन हुआ है, लेकिन ये पेन ज्यादा था एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो विसरल पेन जो है ये डिफ्यूज पेन नहीं कहलाएगा। डिफ्यूज पेन पेन क्या होता है? ये सब क्वाड्रेंट्स के अंदर इक्वली पेन हो, पेशेंट सारे एब्डोमेन पे हैंड रख कर कहेगा मुझे पेन हो रहा है, वो डिफ्यूज टाइप पेन है। ये नहीं है। पेशेंट जो है इसमें माइग्रेट किया है पैराम्बलाइकल पेन से, पेशेंट को पेन जो है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये टिपिकल हिस्ट्री है अपेंडिसाइटिस की। इसमें अम्बलाइकल पेन पहले होता है, फिर राइट साइड पे चले जाता है, और पेशेंट हल्का फुल्का पेन जो है किसी और क्वाड्रेंट में मींस लंबर पर या फिर जो है वो लेफ्ट इलिक फोसा पर लेस पेन डेवलप कर सकता है पेशेंट। क्योंकि विसरल पेन में कभी भी सिंगल पॉइंट आपको पेशेंट रखकर नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर पेन है, तो वो थोड़ा सा हैंड अपना यूज करेगा कि इस तरफ पर मुझे पेन ज्यादा है, सेकंड साइड पर कम है। कोई और इशू है पेन में तो अभी मालूम करें, बजाय हम नेक्स्ट सिनेरियो करें और आप कॉम्प्लिकेट करें। सर व्हाई न्यू यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। ओके, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का इशू भी देखते हैं क्या कह रही हैं आप। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली उनका न्यू ऑनसेट ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एसोसिएट विद न्यू ऑनसेट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ये भी अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन है डॉक्टर आयशा ताहिर की तरफ से।
रेडिएटिंग जो है और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली क्या है कि अपेंडिक्स से यूरिनरी फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ जाती हैं किसी किसी पेशेंट में, लेकिन हमने स्टिल सेकंड डिफरेंशियल सिस्टाइटिस पेशेंट को रखा है, इसलिए यूरिन डीआर भी हम पेशेंट का करवा रहे हैं, तो इसलिए सेकंड डिफरेंशियल। और थर्ड सेक्सुअली एक्टिव की वजह से हमने एक्टॉपिक भी रखा हुआ है। तो बेसिकली हमारी यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस तीन ही बन रही है, अपेंडिसाइटिस, सेकंड सिस्टाइटिस, और थर्ड जो है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रप्चर भी हो सकता है मे बी। तो बीटा एचसीजी हम पहले करवाएंगे और यूरिन डीआर करवाएंगे, अगर वो दोनों नॉर्मल है तो ये कंप्लीट सिनेरियो टॉप टू बॉटम जो है वो अल्बार्डो स्कोर पर बिल्कुल फिक्स है, जो अभी हमने अल्बार्डो स्कोर आपको बताया था। ठीक है डॉक्टर आयशा? ओके, सर कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट सिनेरियो पर फिर मूव कर रहा हूँ। कैन यू रीड आवर नेक्स्ट सिनेरियो? ओके, इसमें हमारे पास टाइम शायद काफ़ी लिमिटेड है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो इसमें डिफरेंशियल आप बताइएगा, सिनेरियो थोड़ा सा लेंदी है। 55-year-old obese females presented with 2-day history of left lower quadrant pain, left lower quadrant, अब राइट नहीं है इसमें, बेसिकली पेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, nausea, anorexia, low grade fever के साथ है पेशेंट्स, एंड पेन इज कांस्टेंट, मॉडरेटली सीवियर एंड डज नॉट रेडिएट एनीवेयर। ठीक है, नो एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स। ठीक है, and she denies vomiting and blood or black stools and has no recent change in bowel habits. So she say has been constipated and most of her life. So एक रिस्क हमने दो पॉजिटिव फाइंडिंग्स अभी तक मिल चुकी हैं। एक तो ओबेस पेशेंट्स हैं, फर्स्ट रिस्क फैक्टर है उसके जो भी हम डिसीज करेंगे ओबेसिटी। सेकंड पेशेंट्स को जो है सिर्फ 2 डेज की हिस्ट्री है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे। थर्ड हमें अच्छी जो हिस्ट्री उस डिफरेंशियल की मिली है, कॉन्स्टिपेटेड है मोस्ट ऑफ लाइफ, कॉन्स्टिपेशन के साथ वो डिजीज एसोसिएशन है। She has noted her similar pain in past, but never this severe. Never sought medical attention before. Never had screen colonoscopy or prior surgery. So colonoscopy और surgeries भी कोई पेशेंट को नहीं हुई। फिजिकल एग्जामिनेशन तो इधर तक अगर हम डिफरेंशियल देखें सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल क्या पेशेंट को मिल गया है कि कोई ऐसी डिजीज है जो ओल्ड एज में हो रही है 55 ईयर में, पेशेंट ओबेस पेशेंट्स के अंदर होती है, एनोरेक्सिया एंड लो ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड है वो डिजीज, और प्रीवियसली कोई कोलोनोस्कोपी मींस कोलोनोस्कोपी में वो डिजीज डायग्नोज हो सकती थी। आप इसमें देख रहे हैं, आपको एक क्लू दिया गया है कि नेवर हैड स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी मींस अगर कोलोनोस्कोपी हो जाती तो शायद ये डिजीज डायग्नोज हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि कोलोनोस्कोपी के जरिए आपको जो है वो डिजीज के बारे में एक क्लू मिल सकता था, तो उसने ये एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मेरा ख्याल इसमें उसने डायग्नोसिस बता दी है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? mild distended, no surgical scars, no masses, bowel sounds are absent. So bowel sound absent, important चीज ये। और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज मॉडरेटली टेंडर। सो लेफ्ट साइड पर हमने एक ही पेन डिस्कस किया था कि जो मोस्ट कॉमन होता है और फीमेल में भी हो सकता है। रेक्टल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल। ठीक है, अगर अपेंडिसाइटिस होता पेशेंट्स को या पेशेंट को सिस्टाइटिस या कोई ऐसी कंप्लेंट्स होती तो रेक्टल एग्जामिनेशन में भी टेंडरनेस मिल जाती है लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पेल्विक एग्जामिनेशन रिवील नो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। तो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मींस कोई जो है वो जो जेनेटल ऑर्गन से उनकी भी कोई इन्फेक्शन आपको नहीं लग रही है, क्योंकि सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस नेगेटिव है। एब्डोमिनल मैसेज कुछ नहीं है। टीएलसी देखें रेज्ड है। और व्हाट इज योर डिफरेंशियल प्लान? मेरे ख्याल इसमें कोई इन्होंने चेंज नहीं किया, हिस्ट्री में भी वही आपको डिफरेंशियल के बारे में बता रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में सेम है, लेफ्ट से। आईबीडी और बताएं अपना सेकंड। और स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 2 ने रिप्लाई किया है। So TB एब्डोमेन, ओके। सो IBD अल्सरेटिव कोलाइटिस या TB एब्डोमेन जो कह रहे हैं, इसमें कोई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है। आप समझते हैं IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स के साथ पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। बहुत कम 5% पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, 4 to 5। मोस्टली डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। TB एब्डोमेन एक्यूट एब्डोमेन की तरह ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन की बेसिकली बना रहे हैं, उन्होंने सिर्फ फोकस किस चीज के ऊपर किया है कि इन्होंने एब्सेंट बाउल साउंड दे दिए हैं। तो एब्सेंट बाउल साउंड किसी भी एक चीज के ऊपर आप रिलाई नहीं करें, कंप्लीट हिस्ट्री देखें किस किस्म का पेशेंट है। सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन में भी डिफरेंशियल में हो सकती है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन आप हिस्ट्री देखें, पेशेंट को सिर्फ एनोरेक्सिया फील हो रहा है
नॉजिया है लेकिन वॉमिटिंग अभी तक नहीं हुई है और 2 डे से ये इशू चल रहा है और प्रीवियसली कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन न्यू ऑनसेट नहीं है, फॉर लॉन्ग टाइम से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से। तो कॉन्स्टिपेशन अगर न्यू ऑनसेट होती तो डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हो जाता, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है पेशेंट को, सिर्फ अभी फीवर और पेन की कंप्लेन से आई है, वो अभी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर भी नहीं रही है। बॉल साउंड आपको एब्सेंट है या मैं इसको फिलहाल आपको, क्योंकि अगर इसमें आप कंफ्यूजन हो रही है तो बॉल साउंड को आप निकाल दें इसके अंदर से, ये सिनेरियो थोड़ा सा ये पीजी लेवल का हो जाता है, बॉल साउंड को आप रहने दें, बाकी चीजें अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें। पेशेंट एटलीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, आई थिंक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर नहीं है पेशेंट। पॉलिप्स पॉलिप्स लोअर जीआई ब्लीड के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है डॉक्टर आयशा। पॉलिप्स जो है वो कोई एज सच इसमें सिनेरियोस में मैच नहीं कर रहा कहीं पर भी। पेशेंट का अगर पॉलिप होगा तो वो फीवर के साथ क्यों है, और पॉलिप ओबेसिटी के साथ बिलिंग नहीं है। पॉलिप पॉलिप जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी करवा सकते हैं लार्ज पॉलिप, लेकिन कोलोनोस्कोपी में रिवील डेफिनेटली होता तो रिवील हो जाते हैं, लेकिन वो डिस्टेंशन, माइल्ड डिस्टेंशन पेशेंट को ये डिजीज करवा रही है, सर्जिकल स्कार्स वगैरह नहीं है। तो बेसिकली ये डायवर्टिकुलाइटिस ज्यादा है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात करें तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, पेल्विक पीआईडी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इस्केमिक कोलाइटिस, और ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। डिफरेंशियल में तो हम बहुत कुछ रख सकते हैं। पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस जो है पेशेंट, पैरालिटिक इलियस एक्चुअली एक फंक्शनल डिजीज है और ये हाइपोकैलेमिया या फीवर या किसी और सेकेंडरी कॉजेज की वजह से होती है। तो उसके लिए आपको जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है इसका। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट प्रॉब्ली ये डायवर्टिकुलाइटिस के साथ था, ठीक है। क्रोनिक कैंसर भी पेशेंट फीवर के साथ क्यों प्रेजेंट करेगा? पेशेंट को ब्लीडिंग पीआर की हिस्ट्री नहीं है, वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, सिंपल कॉन्स्टिपेशन है। यस, हम डिफरेंशियल में रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट की बेसिक डायग्नोसिस नहीं है। अगर बेसिक डायग्नोसिस देखा जाए तो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, मैस, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस के साथ ओबेसिटी जो है वो लेस फाइबर डाइट्स का इस्तेमाल डायवर्टिकुलाइटिस के चांसेस को बढ़ा देता है। और बेसिकली कोलोनोस्कोपी में डायवर्टिकुला आपको नजर भी आ जाते हैं। तो रेक्टल डायवर्टिकुला लेफ्ट साइड पेन मोस्टली डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से होता है। हिस्ट्री के अंदर मेजर जो हमने इसमें चीजें देखी हैं पेशेंट्स को कि ओबेसिटीज की वजह से, और सीटी स्कैन भी से भी मालूम पड़ सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बैरियम एनिमा है। तो मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो पेशेंट को अनकॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलाइटिस विदाउट सर्स और कॉम्प्लिकेटेड विद सर्स। ये सर्स एक्चुअली क्या है? सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम है। तो बेसिकली आपको आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स और कोलोनोस्कोपी जो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन जब ये डायवर्टिकुलाइटिस रिजॉल्व हो जाए तो फिर कोलोनोस्कोपी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और आईबीडी वगैरह को रूल आउट करने के लिए तो डिफरेंशियल में डेफिनेटली आपने जितने भी ऑप्शंस दिए ये सब हम डिफरेंशियल में रख सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम कहें कि सिंगल डायग्नोसिस क्या था तो सिंगल डायग्नोसिस का डायवर्टिकुलाइटिस था, सिंपल, ठीक है। मैनेजमेंट है पेशेंट्स की, ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इथियोपैथोलॉजीज हैं कि किस तरह हैं, और सेकंड थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो को फिलहाल नहीं जा रहा। तो इसमें अभी आपको कोई अगर इशू हो, मैं दोबारा अगर आपको इसमें बताऊं तो इसमें कोई इश्यूज। तो हम अगर इनका दोबारा इस चार्ट को देखें, और इन पेशेंट को बेसिकली पेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर था, ठीक है, ये भी लोअर एब्डोमेन के अंदर आ जाता है, और फीमेल पेशेंट थी, ओबेस पेशेंट थी, ओबेसिटी थी, प्रेगनेंसी का कोई हिस्ट्री पेशेंट्स को नहीं थी, और आपने सर्वाइकल एग्जामिनेशन किया तो वो भी टेंडरनेस नहीं था, डिजिटल रेक्टल भी नॉर्मल आ गया था पेशेंट्स को। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की पास्ट हिस्ट्रीज थी और फाइबर डाइट्स कम यूज कर रही थी, और पेशेंट को ये सारी पॉजिटिव हिस्ट्रीज के साथ। तो मोस्ट कॉमन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर जो पेन होता है, तो इसके अंदर अगर हम देखें ऑर्गन्स कौन से आ रहे थे कि बेसिकली डिसेंडिंग कोलन था, और फीमेल का अगर हम देखें तो ओवरीज आ जाती है, फ्लॉपियन ट्यूब्स आ जाती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन हो रहा था उसमें अगर हम देखें तो सिग्माइड डायवर्टिकुलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट साइड पेन का। एक्टोपिक को रूल आउट करेंगे, आईबीडी को करेंगे, और ये सारे बाकी तो डिफरेंशियल जितने भी आपने बताए हैं, कोलोरेक्टल कैंसर हैं डेफिनेटली, ये सब जो इसके डिफरेंशियल में तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है, इसको मैच नहीं कर रहे बाकी अगर आपको सिंगल डायग्नोसिस मालूम किया जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई सिनेरियो में कोई इशू हो?
ठीक है, आई थिंक काफ़ी है ये। नेक्स्ट ऑप्शन नहीं देखते हम लोग, क्योंकि काफ़ी बजाय और कंफ्यूजन में जाए। सिनेरियो में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप मालूम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम मेरा ख्याल एंड करें यहाँ पर लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। एक और अगर कोई लेना चाहे तो ये सिग्माइड वेलविलस का एक्चुअली ये सिनेरियो था। अब ये फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे इसके ऊपर। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो लोअर क्वाड्रेंट पेन्स हैं वो दो ही अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक जो है वो अपेंडिसाइटिस के ऊपर, राइट लोअर क्वाड्रेंट, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो है वो मोस्ट कॉमन आपको डायवर्टिकुलाइटिस पेन्स हैं। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स के अंदर जो पेन है मोस्ट कॉमन वो सिस्टाइटिस है, जिस तरह उसको रूल आउट करना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिफरेंशियल लोअर एब्डोमिनल पेन की आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू।